गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। आप लोगों ने इसको क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पे अप्लाई होता है और वो जो त्रिभुज होना चाहिए वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जैसे हम इस त्रिभुज में ले लें, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें हमने किया क्या है, ये सबसे पहले यहाँ से आप समझिए कि जो एंगल बी है, एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल ए ये थीटा है, ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। तो हमको इसी के रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है कि क्या लंब है, क्या आधार है, क्या कर्ण है। तो इस चीज़ को एक बात समझ लीजिए, जो थीटा होता है, जैसे ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। कहीं पर भी जो थीटा दिया हो उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। और त्रिभुज में देखने पे जो आपको सबसे बड़ी भुजा लगे वो क्या हो जाएगी, कर्ण। देखिए AC जो है ये सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण है। और कर्ण की एक और बात होती है, ये समकोण के सामने की भुजा होती है। जैसे ये 90 डिग्री का है, इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण मतलब AC। अब जब ये दोनों हो जाएं, लंब और कर्ण, आप उसमें आइडेंटिफाई कर लें, तो जो तीसरी भुजा बचे ये आपकी भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो इसी को आप लंब कर्ण आधार, ये त्रिभुज में तीनों भुजाएं हो जाएंगी। अब ये त्रिभुज देखिए, देखिए ये त्रिभुज सेम पुराने त्रिभुज जैसा ही है। ठीक है, ये जैसे आपका पहला त्रिभुज है, नया वाला ये वाला त्रिभुज सेम ऐसा ही है। इसमें भी आपका ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री है, लेकिन इसमें थीटा चेंज है। इसमें एंगल ए थीटा था और इसमें एंगल सी थीटा है। तो अब देखिए ये थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। और समकोण त्रिभुज 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और कर्ण सम त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। जब लंब कर्ण आपको पता चल जाए तो आधार क्या बचेगी, ये वाली जो भुजा हो जाएगी BC, ये आपकी आधार हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले एक, जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको त्रिभुज में लंब कर्ण आधार आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि क्या लंब है, क्या कर्ण है और क्या आधार है। अब देखिए, जब आप लंब कर्ण आधार को आइडेंटिफाई कर लें, अलग अलग कर लें, फिर क्या होता है, देखिए साइन थीटा। अगर जो हम त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज या हम कहीं त्रिभुज लगाएं किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा, तो साइन थीटा हमेशा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अगर जो इस थीटा, इस एंगल, सॉरी इस त्रिभुज में हम साइन थीटा अप्लाई करें तो लंब, लंब क्या है, BC, BC बटे कर्ण क्या है, AC। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AC। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार इस त्रिभुज का क्या है, AB। तो AB बटे और कर्ण, कर्ण कितना है, AC। ये हम इस त्रिभुज में लगा रहे हैं साइन कॉस। ठीक है, अगर जो हम tan थीटा लगाएं, tan बराबर क्या होता है, ये लंब बटा आधार। लंब कितना है, BC, और आधार कितना हो जाएगा, AB। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि साइन कॉस tan इस वाले त्रिभुज में आप लोग लगाएंगे। कौन से वाले त्रिभुज में, साइन कॉस tan आप इस त्रिभुज में लगाएंगे और उसकी वैल्यू बताएंगे कि कितनी है। इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, जैसे एक की साइन, जैसे हमने इसमें बताया AB बटे BC, AC बटे BC, इस तरीके से बताया है। आप लोग इसमें भी इस वाले सेकेंड फिगर जो है इसमें आप साइन कॉस tan की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, जब साइन कॉस tan वो हो जाए कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। एक्चुअली कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, तो मैंने यही लिखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये हो गया आपका बेसिक इसमें। और अब देखिए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क इसमें कुछ है, कह रहे हैं निम्न त्रिभुजों में लंब कर्ण आधार पहचान कर त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखिए। तो देखिए एक हमने एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है, जैसे ABC, ये एंगल B कितना है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये थीटा के सामने की भुजा है। ये आपका ये वाला एंगल कितना है,
ये 90 डिग्री है, तो ये कौन सा, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये जो भुजा हो जाएगी AC, ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा क्या है, BC, तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण। और AB क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लंब BC, सॉरी कर्ण BC, लंब AC और आधार AB। इस चीज को आप देख लिए। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लंब देखिए, लंब है AC और कर्ण, कर्ण कितना है BC। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है AB, कर्ण क्या है BC। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना होता है, लंब कितना है AC और आधार कितना है AB इस त्रिभुज में। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने साइन कॉस टैन की वैल्यू इस त्रिभुज में लिखी है, आप लोग फिगर 2, फिगर 3 और सॉरी फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3, इसमें आप लोग साइन कॉस टैन की वैल्यू लिखेंगे और लंब कर्ण आधार क्या है ये आप उसको पहचान कर लिखेंगे। ये आपके लोगों आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक ये और एक प्रीवियस वाला। ओके, थैंक यू क्लास।